हेलो, नमस्ते, राधे राधे दोस्तों, फिर से आ गए हैं हम एक और नई वीडियो लेकर। अब वीडियो को पूरा देखना, वीडियो के अंत में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर करना। चलो चलते हैं, कैसी है वीडियो। ए माई, बाहर निकलो माई। अरे बहन जी, आप लोग। अरे बहन जी, हमें पता है आपके घर में आपके बहू को लल्ला हुआ है, तो उसकी बधाइयाँ लेने आए हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे बहन जी, तो बहू और मुन्ने को तो बाहर लेके आइए। बहू मुन्ने को लेकर बाहर आ जा। लो आ गई बहू। अब थोड़ा सा नाच गाना करिए, हंसी खुशी का दिन है, नाचिए गाइए, बधाइयाँ लीजिए। जितना मांगोगी उतना पैसा दूंगी। क्यों नहीं अम्मा। अरे चंपा, थोड़ा ताल लगा, सुर छेड़। काली तेरी छोरी है मलूक मेरा लौंडा, बधाइयाँ जब लेंगे हीरो होंडा। बधाइयों से पहले लेंगे पूरी रकम, तेरे छोरा की कसम। अम्मा तेरे लड़का गजब आ गया, अम्मा तेरे लड़का गजब आ गया। माँ बाप नाचे बधाइयाँ हम गाए, अम्मा तेरे पैसे की क्या बात है, अम्मा तेरे पैसे की क्या बात है। मुन्ना आ गया तू खुश बहुत है। आसमां से उतर कर चमन आ गया, आसमां से उतर कर चमन आ गया। चांद सा ललना तेरे घर आ गया, चांद सा ललना तेरे घर आ गया। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आया है लल्ला तुम्हारा। ये गलियां ये चौबारा, आया है लल्ला तुम्हारा। अब खुशियाँ ही खुशियाँ बरसेगी, दादी अब तो नाचेगी। महफिलता सजती जब नचे मुंडे दी दादी, महफिलता सजती जहाँ नचे मुंडे दी दादी। महफिलता सजती, महफिलता सजती जहाँ नचे मुंडे दी माँ। महफिलता सजती जहाँ नचे मुंडे दी दादी। वाह वाह दादी, खूब ठुमका मार रही हो। अरे दादी जी, नेग निकालिए नेग। अरे ठहरो अभी देती हूँ, पहले अपने पोते के ऊपर उबार तो लूं। जुग जुग जिए मेरा पोता। ये लो 1 लाख रुपए। कम है? बहुत है, आपने बहुत खुशी से दिए हैं। लख लख जिए तुम्हारा पोता। अरे हम तो यही चाहते हैं, दोबारा से एक और तुम्हारी बहू के पोता हो और दोबारा से हम बधाइयाँ लेने आए। अरे वाह, फिर तो घी शक्कर तुम्हारे मुंह में। अम्मा, तुम्हारा घर खुशियों से भरा रहे, हजारों साल जिए तुम्हारे पोता, हमेशा खुशी बनी रहे। अब हम चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आशा करती हूँ आप दोबारा आएं। हम भी। चलो हम चलते हैं। चल बहू, थक गई होगी खड़े खड़े, और मेरा नन्ना मुन्ना पोता भी थक गया होगा। आराम करेगा मेरा बेटा, है ना? चलो अंदर चलो। अच्छा बहू, तू आराम कर, पोते के साथ आराम कर ले, और मैं बाहर जाती हूँ, काम वाम देख लेती हूँ। ठीक है माँ जी। थोड़ी देर बाद। अरे मेरी बेटी आ गई। आजा बेटा। क्या लेके आई है? इतना बड़ा बैग लेके आई है तू? क्या माँ, मैं खाली हाथ आ जाती क्या? घर में भतीजा हुआ है और बुआ लगती हूँ मैं उसकी, तो कुछ ना कुछ तो लेके आना था, वही लेकर आई हूँ मैं। अगर बिना कुछ लिए आती तो भाभी का मुंह बन जाता। दिखा क्या लेकर आई है मेरे पोते के लिए। क्या मम्मी, आपको यकीन नहीं है क्या मैं लेके नहीं आ सकती? तो आप तुरंत देखने के लिए बोल रही हो? यूँ तो नहीं है कि बेटी आई है गर्मी में बाहर से तो चाय पानी दे दूं? पहले पोते के कपड़े देखने हैं। अब अपनी बेटी को भूल गई पोते के आगे? अरे बेटा, कैसी बात करती है तू? भूलने वाली चीज है, तू तो मेरी बेटी है। और पोता तो क्या होता है दादी के लिए, तू क्या जाने। जब तू दादी बनेगी तब तुझसे पूछूंगी मैं कि कैसा लगता है। ठीक है, चलो दिखाती हूँ सामान क्या लाई हूँ। अच्छा बेटा, चल भाभी के कमरे में चलते हैं, भाभी भी देख लेगी। ठीक है चलो। देख लो भाभी, आपके लिए साड़ी, भैया के लिए भी कपड़े लेके आई हूँ, मुन्ने के लिए भी 11 जोड़ी लेकर आई हूँ,
देखो मुन्ने के गले में चैन पहना दी और मिठाइयाँ और कुछ तोहफे लाई हूँ, कुछ कम तो नहीं है? नहीं नहीं दीदी, ये तो बहुत है, आपने बहुत कर दिया अब मुन्ने के लिए, अब हमारी बारी है। अरे मुन्ने की बुआ जो है इकलौती, क्यों नहीं करेगी मुन्ने के लिए? हैं, मुन्ने पे देखो चैन कितनी अच्छी लग रही है। कितने की थी बेटा ये चैन? आपको तो पता ही है मम्मी, सोने के भाव कहाँ आसमान में उड़ रहे हैं। इतनी सी चैन लाने में भी ना हालत खराब हो गई हम लोगों की। कम से कम 50,000 की बनी है। 50,000 रुपए की इतनी छोटी चैन? बाप रे बाप, क्या सोना है। हाँ मम्मी, चैन भी तो देख लो कितनी मोटी है। वो तो है दीदी, अब हमें तो इससे ज़्यादा करना है, दूना दून करना है इससे। अब हमारा सोचो हम कैसे करेंगे। भाभी देखो, मैं इकलौती बुआ हूँ मुन्ने की, और मेरा मुन्ना भी अभी इकलौता ही है, तो मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो अपना पूरा की पूरा लूंगी, सोने का हार, पूरी 11 साड़ियाँ और कुछ भी ले सकती हूँ मैं। नेक में तैयार हो ना भाभी? ठीक है, देखती हूँ। भाभी देखती हूँ, ये क्या मतलब है? तुम्हें पता है मैं कैसे कैसे ये सामान जुटा कर लाई हूँ अपनी ससुराल से? मेरी सास कैसा मुंह बना रही थी, फिर भी मैंने उनकी एक ना सुनी, और जितने भी थे मेरे पास और उनके पास सारे पैसे इन्हीं सामान में लगा दिए। अब मुझे नहीं पता, मुझे इनसे डबल चाहिए, नहीं तो मेरे ससुराल वाले कैसे नाक मुंह मारेंगे। इतना खर्च करके आ गई, भाभी ने क्या दिया ठेंगा? अरे दीदी तो नाराज क्यों होती हैं? हम करेंगे ना आपके लिए, आपको जाने नहीं देंगे हम खाली हाथ, इससे दुगना ही करेंगे, हम अच्छा ही करेंगे। इतनी तो हम पे गुंजाइश है कि तुम्हें दे सकते हैं। हाँ ऐसा ही होना चाहिए, वरना मैं यहाँ से हिलूंगी तक नहीं जब तक मुझे डबल नहीं मिलता है। अरे गुस्सा क्यों करती है, शांत हो जा। अरे तुझे देंगे, तू चुप रहे, हम कहीं से भी देंगे। तू इस घर की बेटी है, तुझे नहीं देंगे तो किसे देंगे? खाम खाम में गुस्सा हुए जा रही है। इतनी तो औकात है हमारी कि बुआ का अब भंडार भर सकें, क्यों है ना पोता? तो फिर ठीक है। मम्मी आपको एक बात बोलूं? एक क्या दो बोल, क्या हुआ? मम्मी मेरी ससुराल में अब सबको पता चल गया है कि भाभी के लड़का हुआ है। अगर भाभी ने कुछ नहीं दिया तो सब लोगों के मुंह फूल जाएंगे, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि सबके लिए कपड़े और साबुन तो जरूर दे देना। अरे बेटा तू चिंता क्यों करती है, सब लोगों को हम सब कुछ देंगे और ज़्यादा ही देंगे हम। तू चिंता मत कर, तू टेंशन मत ले। मम्मी मैं इसलिए बोल रही थी कि जब बहू आ जाती है तो बहू का ही राज चलता है। अगर भाभी ने नहीं देने दिया तो इसलिए मैं आपसे बात कर रही थी, कम से कम आप तो मेरी बात को समझोगी। अरे बेटा तेरी भाभी बहुत अच्छी है, वो कभी भी रोक टोक नहीं करती किसी चीज़ में, और अब तो उसके बेटा हुआ वो खुद अपने हाथों से लुटा रही है, मुझसे ज़्यादा लुटा रही है, तो वो तुझे नहीं करेगी? रात को अले ले 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 ले, क्या कर रहा है हमारा मुन्ना? लेटी लेटी कर रहा है। तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी शांत क्यों बैठी हो? कोई बात हुई है क्या? नहीं, बस दीदी के बारे में सोच रही थी मैं। जब से आई हैं टेंशन में, लेन देन की ही बातें कर रही हैं। आज तो मैंने माँ जी से बात करते हुए सुना, अंदर आवाज़ आ रही थी तो मैंने भी सुनी बातें। उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं कुछ लेने दूंगी या नहीं लेने दूंगी उन्हें। तो माँ जी से बात कर रही थी वो लेने देने के बारे में। पता नहीं क्यों उनको लगता है कि मैं उनको कुछ नहीं दूंगी। जब से वो आई हैं टेंशन में है। अरे तो तुम क्यों टेंशन लेती हो? ऐसा करेंगे, कल मैं सब सामान लेके आ जाऊंगा, तुम मुझे लिस्ट दे देना, और वो देख के कम से कम उसे तसल्ली तो हो जाएगी, खुश तो रहेगी, फिर उसकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, ऐसा ही करना। अगले दिन ए छोटी, देख ले, ये तेरा सामान है। ये सब मेरा सामान है? इतना सारा? ये 2 लाख कैश है, और ये एक जगह की साड़ियाँ तेरे ससुराल वालों के लिए हैं, और एक जगह की तेरी साड़ियाँ हैं, और मिठाई के डिब्बे हैं, फल फ्रूट हैं, और बाकी लोगों के कपड़े मैंने कार में रखवा दिए हैं, और ये तेरा हार है। देख ले तुझे पसंद है कि नहीं है, नहीं तो मैं बदलवा सकता हूँ। ये मेरे लिए हार है? इतना सुंदर, इतना भारी, थैंक यू भैया।
थैंक यू, मेरा नहीं अपनी भाभी का करो। तुम्हारी भाभी ने ही लिस्ट बना के दी थी, तब मैं ये सामान लेकर आ पाया हूँ। अगर और कुछ चाहिए तो बता दे अभी। थैंक यू भाभी, ये सब आपने मेरे लिए करा। तू क्या समझती है पागल कि हम तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? तूने ऐसा मुझे समझ रखा है कि मैं तुझे कुछ नहीं लेने दूंगी। तेरी टेंशन और तेरा दुख और तेरी हर प्रॉब्लम मेरी है, तो तेरी इज्जत तेरी ससुराल में तो वो मेरी इज्जत नहीं हुई? तो मैं कैसे बेइज्जती करवा सकती हूँ तेरे ससुराल में? और कुछ चाहिए तो बोल, मैं वो भी करूँगी। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे ऐसा लगता है जैसे बाकी भाभियाँ होती हैं अपनी ननद को कुछ नहीं देती हैं। शायद आप भी ऐसा ही करोगी तो मैं क्या ससुराल में मुंह दिखाऊंगी, पर नहीं, तुम तो मेरी बहुत अच्छी भाभी हो। थैंक यू भाभी। ऐसी भाभी सबकी होनी चाहिए जो अपनी ननद की इज्जत बचाए, नहीं तो मैं क्या मुंह लेकर जाती अपनी ससुराल में। रोना बंद कर पगली। अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ भी चाहिए तो तू मुझे बोला करना। अगर मैं ना करूं तब की बात है कि तू अपनी मम्मी से बोले, सासू माँ से पहले और अपने पति से पहले मैं करूंगी। मुझसे बोल के तो देख, तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। तू मेरी इकलौती ननद है, तेरा ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखूंगी? अगर सासू माँ के बाद कोई है तो तू ही तो है एक रिश्ता चलाने के लिए। तो तूने ऐसे कैसे सोच लिया कि भाभी नहीं होगी, कुछ नहीं करेगी तो मेरा मायके में कोई भी नहीं है? ऐसा कभी मत सोचियो। मैं हमेशा तेरे लिए खड़ी रहूँगी। तुझे बेझिझक कुछ भी मांगना हो तू मांग सकती है। मेरी अच्छी भाभी, मेरी प्यारी भाभी, मुझे भी दूसरों की तरह यही लगने लग गया था। अगर मेरी माँ नहीं रही तो मेरी भाभी मुझे घुसने नहीं देगी, कुछ चीज़ नहीं देगी, मेरा मायका खत्म हो जाएगा। पर मैं तो गलत थी। मेरी माँ की जगह मेरी भाभी भी माँ है। मेरी यहाँ पे दो दो माएँ हैं। अरे बस भी करो, अब दोनों ही रोगी क्या? बस हो गया, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। अगले दिन। किस लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है? तुम आ गई थी, काफी नहीं था जो मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? बेइज्जती? किसने करी आपकी बेइज्जती? कैसी बात कर रहे हो आप? अरे तुम कैसी दीदी हो? मेरा अपमान नहीं है इसमें? मुझे कुछ दिया है तुम्हारे मायके वालों ने? यहाँ पे लड़का हुआ है, पहली बार इकलौता लड़का हुआ है और मैं इकलौता दामाद हूँ। कुछ भी दिया उन्होंने, चैन वगैरह मुझे? मेरी बेइज्जती नहीं है इसमें? अजी कैसी बात करते हो जी? सब कुछ तो दे दिया है। यहाँ की हमने उम्मीद करी थी उससे भी ज्यादा दिया है उन्होंने, फिर भी तुम कैसी बातें कर रहे हो? जो भी दिया है तुम्हें दिया है, मुझे बस कपड़ों में फैला दिया मुझे। बालक हूँ क्या मैं इकलौता दामाद हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है यहाँ पर? आप क्या किसी के दुश्मन हो क्या? सो आपसे लोग जलेंगे और आपकी बेइज्जती करेंगे। जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों इतने गुस्से हो रहे हो? जो भी दिया है हंसी खुशी ले लो, और जो भी दिया हमने, जो भी नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है। आप ऐसे मत करो। अरे ननद जी, दामाद जी, आप यहाँ पर हो, अंदर चलो, आपको कुछ देना है। क्या देना है भाभी जी? अरे आप दोनों अंदर तो चलो, तभी तो पता चलेगा। यहाँ बैठिए दामाद जी। क्या हुआ भाभी जी? अरे जीजा जी एक मिनट, यही तो सरप्राइज है। ये क्या चैन? इसकी क्या जरूरत थी भाभी जी? क्यों नहीं जरूरत थी? अपनी घर की बेटी को इतना सब कुछ दे रहे हैं तो अपने घर के जमाई को कुछ नहीं देंगे क्या? ऐसे ही खाली हाथ जाने देंगे क्या हम? और तुम तो हमारे इकलौते हो, तुम्हारी तो खातिरदारी जबरदस्त होनी चाहिए। और जमाई जी और कुछ चाहिए तो बोल सकते हो, हम वो भी दे सकते हैं। अगर कोई शिकायत थी तो हमसे सीधे बोलते ना, हमारी बहन से क्यों बोल रहे थे? आपने सब कुछ सुन लिया था क्या? अगर दामाद जी, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए या कोई शिकायत है तो हमसे बात करोगे ना, ऐसे ननद जी से शिकायत करने से क्या होगा? सॉरी भाभी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप लोगों के बारे में क्या क्या सोच रहा था। अरे अब ऐसे उदास मत होइए, इस घर पे हर चीज़ पे आपका हक है, आप बेझिझक मांग सकते हो अगर आपको कुछ चाहिए तो। अरे दामाद जी, गिले शिकवे दूर करिए और लो मुन्ना को ले लो, आखिर तुम फूफा लगते हो। क्यों नहीं लूंगा मैं अपनी मुन्ना को? आजा बेटा, फूफा के पास आजा।